नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है, होलिका दहन कब है, होली कब मनाई जाएगी, साथ ही होलाष्टक में कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं जो कि हमें शुभ परिणाम नहीं देते हैं। इनका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। होलाष्टक में ये सारे कार्य हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं होलाष्टक का प्रारंभ कब से हो रहा है और होलिका दहन और होली का पर्व कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए एक एक करके सभी बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, होलाष्टक होली से 8 दिन पहले लग जाता है। मतलब होली से 8 दिन का जो पहले का समय होता है वो होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक के समय में हमें कुछ शुभ कार्य करना हमारे लिए वर्जित बताया गया है। होलाष्टक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और यह होलिका दहन के साथ समाप्त होता है। जब होलिका दहन हो जाता है तो होलाष्टक की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस बार 2025 में 7 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हो जा रहा है और 13 मार्च को होलाष्टक की समाप्ति होगी। अर्थात 13 मार्च को रात्रि में होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। तो होलाष्टक के समय में कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं, आइए जान लेते हैं। होलाष्टक का जो ये 8 दिन का समय होता है, इस समय में हम कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि खरमास में हम नहीं करते हैं विवाह, मुंडन, जनेऊ या फिर बेटी की विदाई हो, तो ये सारे कार्य हम होलाष्टक में नहीं करते हैं। यहाँ तक कि होलाष्टक में हम कोई अपने घर में जो मांगलिक कार्य, जैसे कि कोई पूजा अर्चना, विशेष अनुष्ठान की मैं बात कर रही हूँ, कोई यज्ञ इत्यादि का आयोजन भी हम होलाष्टक में नहीं करते हैं। और होलाष्टक में बेटी की विदाई, मतलब ससुराल से मायके और मायके से ससुराल भी बेटी या बहू को नहीं आना जाना चाहिए, यह भी वर्जित बताया गया है। और किसी भी विशेष कार्य की शुरुआत, जैसे कि आप किसी व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, अपने घर की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब घर के निर्माण की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप नए घर में प्रवेश की मतलब करना चाह रहे हैं, इसे भी होलाष्टक में आपको नहीं करना चाहिए। कोई मतलब प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो ये सारे कार्य होलाष्टक में हम नहीं करते हैं। 8 दिन का ये समय होता है, इससे आप पहले कर लें या फिर इसके बाद कर लें। होलिका दहन के बाद ही होलाष्टक समाप्त हो जाता है और होली का पर्व अगले दिन मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार होलिका दहन का समय क्या है, आइए जान लेते हैं। तो 13 मार्च को रात्रि में 11:26 से लेकर रात्रि 12:30 तक होलिका दहन का कार्य किया जाएगा। दोस्तों, होलिका दहन करने के बाद ही हम होली का पर्व मनाते हैं। होलिका की पूजा अर्चना की जाती है। होलिका दहन के विषय में आप सब लोगों को पता ही है कि भक्त जो प्रहलाद थे, भगवान विष्णु जी के भक्त थे, उनकी बुआ मतलब अग्नि में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी थी और होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती है। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाएंगी तो भक्त प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री हरिनारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद जीवित बच गए और होलिका भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और उसके बाद होली का विशेष पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, होलाष्टक का जो विशेष समय है, इसमें आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के विषय में बता दूं कि जो भी गर्भवती बहनें हैं उन्हें होलिका दहन का दृश्य नहीं देखना चाहिए। यह उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए शुभ नहीं होता है। दोस्तों, होलिका दहन के समय में बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं और ये उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। होलिका दहन के समय में यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है या फिर कोई बहुत ज्यादा बीमार रह रहा है, तो होलिका दहन की राख से भी बहुत उपाय किए जाते हैं और होलिका दहन में भी बहुत ही उपाय किए जाते हैं। होलिका की पूजा अर्चना की जाती है। अबीर, गुलाल, पुष्प, अक्षत से उनकी पूजा अर्चना करके, धूप दीप से पूजा अर्चना करके होलिका की परिक्रमा की जाती है। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार रह रहा है तो आप उनके बराबर का एक धागा आप नाप लें और चारों तरफ से उनको वार कर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज उन्हें वार कर और ले जाकर होलिका दहन में डाल सकते हैं। आप अपने घर से पीली सरसों ले जाकर यदि होलिका दहन में डाल देते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्ति जो है वो दूर हो जाती है।
तो होलिका दहन में बहुत सारे उपाय होते हैं। होलिका की राख जो है इसे आपको अपने घर में जरूर लानी चाहिए। होलिका की राख बहुत ही शुभ होती है। कहा जाता है किसी बीमार व्यक्ति के मस्तक पर होलिका की राख यदि लगा दी जाए तो धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगती है। और अपने घर में होलिका दहन की जो राख है इसे जरूर रखना चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। कोई भी आपके घर का सदस्य यदि किसी बहुत ही विशेष कार्य के लिए आपके घर से निकल रहा है, मतलब घर से बाहर जा रहा है, तो उसके मस्तक पर होलिका दहन की राख लगा दी जाती है। इससे उस कार्य में उन्हें सफलता मिलती है। तो होलिका दहन की राख भी बहुत ही शुभ और बहुत ही कल्याणकारी होती है। तो इस तरह से होलाष्टक में आप लोग ध्यान रखें, किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचें। वैसे और बाकी कार्य आप कर सकते हैं, जो नियमित पूजा अर्चना है, या यदि आप मंदिर जाते हैं पूजा अर्चना करने तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। केवल कोई विशेष यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन आपको अपने घर में नहीं करना चाहिए होलाष्टक के दौरान। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए बस। और बाकी नियमित की पूजा अर्चना जो है वो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। महिलाएं श्रृंगार इत्यादि भी कर सकती हैं, नए वस्त्र इत्यादि भी खरीद सकते हैं, इसमें ऐसा कोई दोष नहीं होता है। लेकिन केवल किसी विशेष कार्य की शुरुआत करने के लिए होलाष्टक में मनाही की गई है। दोस्तों ये मुख्य बातें थी होलाष्टक और होलिका दहन के विषय में। दोस्तों साथ ही ये भी बता दूं कि फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा है व्रत 13 मार्च को रखा जाएगा और स्नान दान की पूर्णिमा अर्थात होली 14 मार्च को है। तो स्नान दान हम 14 मार्च को करेंगे और जो भी हमारे भाई बहन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 13 मार्च को रखेंगे, और जो लोग सत्य व्रत रखते हैं वो लोग 14 मार्च को व्रत रखेंगे। यहाँ पर मैं हर बार ये बात क्लियर बताती हूँ कि सत्य व्रत और पूर्णिमा व्रत में अंतर है। सत्य व्रत उदया तिथि की पूर्णिमा पर रखा जाता है और पूर्णिमा व्रत रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा पर रखा जाता है। तो रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा 13 मार्च को है और उदया तिथि की पूर्णिमा 14 मार्च को है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग होली का यह पर्व मनाएं और आप सभी लोगों के लिए होली बहुत ही खुशहाली भरी हो और बहुत ही शुभ हो और सबके मन में प्रेम का संचार हो। एक दूसरे से बैर भाव को भुलाकर हम एक साथ मिलकर होली खेलें और होली का पर्व मनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।